Why government sold IMPCL when it was making profit? क्यों IMPCL को सेल किया गया जब वो प्रॉफिटेबल मिनी रत्न थी? एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि स्पार्क कर रहा है लॉट ऑफ डिबेट एंड पॉलिटिकल पुशबैक्स है इसके पीछे। गवर्नमेंट पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्यों गवर्नमेंट ने IMPCL दैट इज़ इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसका एब्रिवेटेड फॉर्म है IMPCL, एक मिनी रत्ना थी, PSU थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो मैन्युफैक्चर करती थी आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिसिन। कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल थी, पे कर रही थी रेगुलर डिविडेंड्स, फिर भी गवर्नमेंट ने उसे क्यों प्राइवेटाइज कर दिया? वन ऑफ द हाईएस्ट बिडर स्काईमैप फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसे खरीदा है, इसके 100% स्टेक को खरीदा है। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ये थे कि क्रिटिक्स इंक्लूड कर रहे थे लोकल लेबर यूनियन एंड अपोजिशन लीडर जिन्होंने इसके सेल के अगेंस्ट में थे। अगर इसकी की टेक अवे को आप देखो या फिर पॉइंट आउट करो, जो एक प्रॉफिटेबल एसेट था जिसे रिमूव किया गया रिलायबल रेवेन्यू स्ट्रीम से एंड रेज किए हैं वैलिड कंसर्न अबाउट एम्प्लॉयज़ जॉब सिक्योरिटी, पोटेंशियल चेंजेस टू मेडिसिन क्वालिटी एंड प्राइवेट मोनोपोलीज, डिस्टेबलाइजिंग अफोर्डेबल पब्लिक एक्सेस टू ट्रेडिशनल हेल्थ केयर। ये सारे सवाल उठ रहे हैं कि जो कंपनी की प्रॉफिटेबल थी, एक मिनी रत्ना थी, फार्मास्यूटिकल कंपनी में क्यों उसे प्राइवेटाइज किया गया। अगर इसकी टोटल वैल्यूएशन की बात करूँ तो सेल वैल्यू इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की थी, जिसे सेल किया गया वो 121 करोड़ में सेल किया गया। 121 करोड़ 94,400 रुपीज़ में गवर्नमेंट ने इसके 100% स्टेक स्काईमैप को सेल कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इससे अप्रूव किया, इसके वैल्यूएशन को अप्रूव किया स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट डील के थ्रू। स्काईमैप फार्मास्यूटिकल कंपनी वन ऑफ द हाईएस्ट बिडर इमर्ज हुई थी एंड इसने 100% इक्विटी स्टेक जो है उसने फुल मैनेजमेंट कंट्रोल जो है कंपनी के लिए लिए हैं। फाइनेंशियल वैल्यूएशन मैट्रिक्स की बात करूं कि क्या ये कंपनी प्रॉफिटेबल थी या नहीं थी, इसका जो फाइनल सेल वैल्यू या विनिंग बिड जो निकल के आया था वो 121 करोड़ था, जो कि गवर्नमेंट ने अनडिस्क्लोज रिजर्व प्राइस रखा था। अगर मैं इसकी नेट वर्थ की बात करूं जो 2024 से 25 थी वो 145 करोड़ थी, 145 करोड़। एनुअल रेवेन्यू की बात करूं 2024 से 25 तक की तो 177.31 करोड़ थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब प्रॉफिट टैक्स के बाद कितना हुआ था फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में 17.65 करोड़। तो फाइनेंशियल गेन्स के मामले में ये कंपनी कहीं से भी लैक नहीं कर रही थी, ये डेट फ्री थी, होल्ड कर रही थी मिनी रत्ना के स्टेटस को अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। स्टिल दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कि गवर्नमेंट ने इसको प्राइवेटाइज क्यों किया है। क्या इसमें गवर्नमेंट का खुद का हित छुपा हुआ है? क्यों उसके 100% इक्विटी को बेच दिया गया है स्काईमैप फार्मास्यूटिकल कंपनी को फॉर 121 करोड़? और ये